फूलपुर गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम बिरजू था। बिरजू बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह दिन रात अपने खेतों में काम किया करता था। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। वह अक्सर अकेले में बैठ के खुद से बातें किया करता था। उसके पास अब इस दुनिया में सिर्फ दो अनमोल चीजें थी। पहला उसका बेटा गोलू और दूसरा उसका बैल कालू। बिरजू के लिए कालू उसके बेटे के समान था। कालू भी उसे अपना मान करके दिन रात मेहनत किया करता था। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने कामों में लगा रहता था। गोलू हंसमुख और शरारती था। वह अक्सर अपनी शरारतों से गांव वालों को चिढ़ाया करता था। दीदी दीदी, गोलू ने मेरे सर पे मारा। हाँ, मेरे भी सर पे मारा। अरे मेरे भी सर पे मारा। मैं इसके पापा से कहूँगा। सर पे नहीं, मैंने तो दीवार पे मारा था। वो गलती से आकर तुम लोगों के सर पे लग गया। गोलू, गांव के बच्चों ने मुझे तुम्हारे खिलाफ शिकायत किया है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से तुम्हारी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। ना तुम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, ना मेरे साथ खेती में हाथ बढ़ा रहे हो। दुष्ट कहीं के, तुम्हें तो कोई परवाह नहीं है मेरे इज्जत की, उल्लू कहीं के। नहीं पापा, मैंने तो गेंद उन लोगों को नहीं मारा था। वो गलती से दीवार से टकराकर आके उनके सर पे लग गया। मेरी क्या गलती है पापा? फिर भी मैं अब से माफी मांगता हूँ। ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए ये सब कहता हूँ। अपने कालू को देख, बेचारा दिन भर मेहनत करता रहता है। अगर अपना कालू नहीं होता तो हम लोगों को भूखे मरना पड़ता। तू समझ रहा है ना गोलू, मैं क्या कहना चाहता हूँ? आज का दिन गोलू के लिए अच्छा नहीं था। उसके पापा ने खूब खरी खोटी सुनाई। फिर अगले दिन सुबह, सुनो 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 भैया और बहनी सुनो, हर साल की भांति इस साल भी गांव में मेला लगने वाला है। ये तो बड़ी खुशी के बात बा बेटा गोलू। सुनो 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 भैया और बहनी, सबको बताना है, खुशी का दिन है, मेले में जरूर आना है। सुनो भाई मेरे प्यारे ग्रामवासियों, मेरा पंचायत बुलाने का उद्देश्य ये है कि इस बार मेले में बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। जो सबसे ताकतवर बैल होगा उसका मालिक इनाम जीतेगा। और हाँ, सबसे अनोखी मूर्ति बनाने वाले को भी इनाम मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि ये इनाम हमारे गांव के लोग जीते और गांव का मान सम्मान बढ़ाए। इनाम की राशि इतनी ज्यादा है कि जो जीतेगा एक ही झटके में करोड़पति बन जाएगा। लेकिन इस मुकाबले को जीतना लगभग असंभव है। पंचायत खत्म होती है, लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह, आ गए महाराज जी। ये कोई खेत में आने का टाइम है? दिन चढ़ गया है और तुम अभी सा सोकर खेत में आ रहे हो। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, तुम्हें अपने आलस को त्यागना होगा, नहीं तो तुम्हारा भला भगवान ही कर पाएंगे।
तुम्हें समझा पाना मेरे बस की बात नहीं है। फिलहाल मैं गुस्से में हूँ, जाओ यहाँ से, चले जाओ। गोलू उदास मन से घर वापस आता है। वह काफी दुखी है। मेरी मम्मी होती तो मुझे इतना नहीं डांटती। शायद मेरी ही गलती है। आज के बाद मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा। आई एम सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आलस नहीं करूँगा। वो क्या है ना पापा, मैंने सोचा है कि एक मूर्ति बनाऊं मेले में प्रतियोगिता के लिए। आप मेरा साथ दोगे ना पापा, मेरे प्यारे पापा? हाँ मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें ज्यादा नहीं डांटना चाहिए था। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लग रहा है अब तुम बड़े हो रहे हो मेरे गोलू मोलू। गोलू और बिरजू दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हैं। सुबह होते ही गोलू काम पे लग जाता है। वह मूर्ति बनाने के लिए लकड़ी, मिट्टी और पुआल की व्यवस्था करता है। गोलू जल्दी जल्दी सारी चीजों को इकट्ठा कर लेता है और मूर्ति बनाने का काम प्रारंभ कर देता है। पापा देखना, मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। हाँ। अरे बेटा गोलू, देखना कहीं तेरी मूर्ति तेरे जैसे आलसी ना बन जाए। अरे पापा, आप भी ना हर वक्त मजाक करते रहते हैं। देखना, मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि इस बार हम गरीब नहीं, पूरे गांव के विजेता कहलाएंगे। अंततः मेले का समय आ जाता है। सब लोग सज धज के अपने घरों से मेला देखने के लिए निकल जाते हैं। बिरजू भी नए कपड़े पहन के, बैल को सजा के, लहराते हुए टोपी लगा के मेले के लिए निकल पड़ता है। अरे बिरजू भाई, ये क्या पहना के लाए हो अपने बैल को? यहाँ पे कोई शादी वादी का फंक्शन नहीं चल रहा है भैया। मुकाबला करना है, मुकाबला। कहीं ये दूल्हा ना बन के रह जाए। अरे सेठ जी, आप बस देखते रहिए, आगे आगे होता है क्या। इस मुकाबले का विजेता तो मेरा कालू ही बनेगा। इधर गोलू भी मूर्ति को बना करके मंच पे खड़ा करके प्रतियोगिता होने का इंतजार कर रहा होता है। वहाँ पे मुखिया जी आते हैं और मूर्ति की तरफ एक टक नजरें लगा के देखते हैं। अरे बेटा गोलू, तूने बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई है, आधा बैल और आधा इंसान की। ऐसा क्यों? मुखिया जी, ये मूर्ति इंसान और बैल के दोस्ती का प्रतीक है, जैसे मैं और हमारा कालू। बेटा गोलू, तुम्हारी मूर्ति तो हमको बहुते सुंदर लग रही है। ऐसे कलाकार को तो ढेर सारा इनाम मिलना चाहिए। गोलू सर झुका लेता है। मेले का माहौल मस्त हो जाता है। मेला सज के तैयार हो जाता है। चारों तरफ लोग खुशी पूर्वक एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। मेले का माहौल देखने लायक था। एक मोहतरमा मेले की तरफ जल्दी जल्दी जा रही होती हैं। लड़कियां हाथ में प्लेट लेकर मोमोज खा रही होती हैं।
दुकानदार जल्दी जल्दी प्लेट लगाने में लगा हुआ था। लगभग हर दुकान पे लोगों की बहुत ही संख्या में भीड़ जमा हो गई थी। मेले का दृश्य बहुत ही सुंदर और खुशनुमा लग रहा था। अरे भगवान, नाराज काहे को होती हो? तुम्हारे खातिर ही तो हम दुकान खोल के बैठे हैं। जब दुकान में ढेर सारी कमाई होगी तभी तो तुम एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। तुम्हें तो सब कुछ मालूम है ना भगवान। अरे भैया, ओड़ा पाव भी देंगे कि खाली फोन पे ही बात करते रहेंगे? हम लोग कितने देर से खड़े हैं। इनको फोन से फुर्सत मिले तब ना, ऐसे ही ये पैसा जुटा के शादी करेंगे। हर तरीके से लोग मेले का मजा ले रहे थे। सुनो सुनो भाइयों और बहनों, सुनो, मेरा नाम है जलजीरा। मैं खाता हूँ मूली और बताता हूँ खीरा। अभी मस्तियों का दौर नहीं होगा खत्म, क्योंकि बैलवा दिखाने जा रहे हैं अपना दम। जी हाँ भाइयों और बहनों, अब शुरू होने जा रहा है बैलों का दौड़ प्रतियोगिता। तो दिल थाम के बैठिए और देखिए। दौड़ प्रतियोगिता में सारे बैलों को हराकर कालू जीत जाता है। बिरजू बाबू, दौड़ प्रतियोगिता में तो किसी प्रकार तेरा कलुआ जीत गया, लेकिन आगे देखना मेरा मंगरू ही जीतेगा। मेरे मंगरू से बढ़कर तेरा कालू कभी नहीं हो सकता, समझे बिरजू? बल्लू भैया, मेरे आगे घमंडियों की कोई औकात नहीं होती। बात अगर इज्जत की ना होती तो तुम्हारी और हमारी मुलाकात नहीं होती। मेरी मोहब्बत की ताकत को मेरा कालू दिखा देगा। लाख कोशिश कर ले तेरा मंगरुआ, लेकिन उसे हरा देगा। बल्लू और बिरजू एक दूसरे को गुस्से में घूरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जलजीरा। मैं खाता हूं मूली और बताता हूं खीरा। दोस्तों, बैलों की दौड़ में कालू ने सारे बैलों को चारों खाने चित कर दिया। भाइयों और बहनों, कोई बनेगा भालू तो कोई बनेगा बंदर। अरे कोई बनेगा भालू तो कोई बनेगा बंदर। जिसकी मूर्ति अच्छी होगी वही बनेगा सिकंदर। तो आइए देखते हैं। जज महोदय गोलू के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा बिरजू, ये मूर्ति बनाने का ख्याल तुम्हें कैसे आया? मेरे सवाल का जवाब तुम सही सही दे सकते हो तो तुम विजेता साबित हो सकते हो, वरना यहाँ तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। जज साहब, आधा बैल और इंसान मैंने इसलिए बनाया ताकि लोग बैल और इंसान के प्यार को समझ सके, और यह मूर्ति बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया क्योंकि गरीब के पास तो बस उसके बैल और मेहनत होती है। मैंने वही दिखाने की कोशिश की है। बेटा बिरजू, तुम्हारे बेटे गोलू को अच्छी मूर्ति बनाने के लिए विजेता घोषित किया जाता है। गोलू ने जज साहब के सवालों का बड़ा अच्छे से जवाब दिया। तुम्हारे परवरिश ने उसे इतना जानकार बनाया है। अरे नहीं मुखिया जी, इसमें
आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप और आप जैसे मुखिया लोग मिलकर के इस मेले का आयोजन नहीं कराते तो हम लोग आखिर विजेता कैसे होते। और अभी तो एक मुकाबला बाकी है, आपका आशीर्वाद चाहिए मुखिया जी। दोस्तों, मैं जलजीरा आखिरी मुकाबला लेकर हाजिर हूँ। यह मुकाबला बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इस मुकाबले में बैल की जान भी जा सकती है, तो ध्यान से देखिए। सभी बैल अपने फिटनेस और अपने शक्ति का प्रदर्शन लोगों के सामने बारी बारी से करते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लगभग हर गांव से शक्तिशाली बैलों को चुनकर लाया गया है। सभी बैल चहलकदमी करके अपनी शक्ति और बल दिखाते हैं, लेकिन कालू एकदम शांत तरीके से सबको देखता है। सभी बैलों को हराने के बाद कालू और मंगरू के बीच आखिरी मुकाबला होता है। कालू के एक ही वार से मंगरू चारों खाने चित हो जाता है और पतली गली से निकल लेता है। कालू विजयी घोषित होता है। लोगों को खूब मजा आता है और वह मस्ती में डांस करते हैं। पापा, आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने सारी प्रतियोगिताएं जीत ली, लेकिन पापा मुकाबला खत्म होने के बाद से कालू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा, मैं भी उसी को ढूंढ के आ रहा हूँ, आखिर वो गया तो कहाँ गया। बिरजू मन ही मन सोचता है, कहीं बल्लू ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। बिरजू को अनहोनी की आशंका होती है। इधर प्रतियोगिता खत्म हो जाने के बाद कालू का मुकाबला एक गोरी गाय से हो जाता है और दोनों गुस्से में लड़ जाते हैं। लड़ते ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। कालू को सुरक्षित देखकर बिरजू कहता है, हमारा बैल कालू नहीं होता तो हम लोग के जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव कभी नहीं आता और हम लोग इतना बड़ा इनाम कभी नहीं जीत पाते। हाँ पापा, मैंने भी कालू को देखकर ही मूर्ति बनाई और हमें सुधरने की प्रेरणा भी कालू से ही मिली। माँ के गुजर जाने के बाद मैं टूट चुका था, लेकिन कालू ने मेरी जिंदगी बदल दिया। कालू और गोरी के प्रेम को देखकर बिरजू और उसका बेटा गोलू खुशी से नाचने लगते हैं। एक सच्चे, मेहनती और ईमानदार किसान की मेहनत रंग लाई। बिरजू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह करोड़पति बनेगा, लेकिन उसके मेहनत और प्यार ने उसे इस मुकाम पे ला दिया कि वह अब करोड़पति बन गया है। मेले का माहौल समाप्त हो जाने के बाद अगले दिन सुबह मुखिया जी बिरजू के घर आते हैं। बेटा बिरजू, गोलू, तुम्हारा ये घर, तुम्हारी दौलत तुम लोगों के मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त हुआ है। तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि सफलता के आगे गरीबी बाधा नहीं बन सकती। मुखिया जी, ये बात तो सही है कि मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाने में गरीबी बाधा नहीं बन सकती है, लेकिन कहीं न कहीं आपका हम लोगों के सफल होने में बहुत बड़ा योगदान है। आपने कहा था कि हमारे गांव का नाम रोशन करना है। आप ही के बात से हमको
प्रेरणा मिली है। और इस प्रकार एक दूसरे के सहयोग से यह कहानी ईमानदारी, प्रेम और मेहनत को दर्शाती है।